नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संगम बाय चांदी मैम चैनल में आपका स्वागत है, जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। तो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, 5 में आए थे और 5 का हमने कल एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिया था। और तो आज हम अभ्यास 1 शुरू करेंगे। अभ्यास 1 में दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, माँ ने मूंगफली की एक गोल पट्टी बनाई और उसके 5 बराबर भाग कर दिए। पप्पू आया और एक भाग खा लिया। अब बचे हुए 4/5 हिस्से, ठीक है, 4/5 हिस्से बच गए। अगर गुड़ पट्टी का 1/5 हिस्सा मैं भी खा लूँ तो कितना हिस्सा बचेगा? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में हम लोग। तो ये बोल रहा है 4/5 हिस्से बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एक उसके 5 बराबर भाग करने पर पप्पू आया और एक भाग तो खा गया। 5 हिस्सा था तो एक भाग तो खा गया, तो बच गए कितने? 4/5 हिस्से, ठीक है। अब 4/5 हिस्से बच गए, उसमें अगर गुटपटी का 1/5 हिस्सा मैं भी खा लूँ, बोल रहा है कि 1/5 हिस्सा अगर मैं भी खा लूँ तो कितने हिस्से बचेंगे? तो पहले जब हमारा सामान रहता है नीचे, तो इसमें से अब घटा लीजिए, सीधे एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है। 5 में 5 ही आएगा एलसीएम। और जब जैसे ही हर अगर सामान रहता है तो सिंपल सा है, 4 में से हम लोग 1 माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 3/5। तो कितने हिस्से बचेंगे? 3/5 हिस्से बचेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, माँ ने नीलू और उसके भाई को गेहूं साफ करने का काम दिया। नीलू ने उसमें से 1/2 हिस्सा काम कर लिया और उसके भाई ने भी 1/2 हिस्सा काम कर लिया। तो काम कितना काम बचा? अब मान लीजिए कि एक सेब है, उसमें से आधा सेब आपने खा लिया और आधा सेब आपके भाई ने खा लिया, तो कितने हिस्से बचे? कुछ भी तो नहीं बचा ना। तो वही बात है, अगर 1/2 हिस्सा नीलू ने काम किया और 1/2 हिस्सा उसके भाई ने काम किया, तो कितने हिस्से बच जाएंगे बताइए? तो 2 में से कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। 1 2 हो जाएगा, तो 2 में से कुछ भी हिस्से नहीं बचेंगे, है ना। एक ही हिस्सा था और एक ही सारा काम बच गया, तो कोई काम ही नहीं बचा। तो तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में है, मेरे दोस्त को एक तरबूज का 7/12 भाग मिला और मुझे सिर्फ 5/12 भाग। वो मेरे दोस्त को कितना तरबूज ज़्यादा मिला? तो देखिए, जैसे 7/12 भाग है, मेरे दोस्त को एक तरबूज का कितना हिस्सा मिला है? 7/12 भाग, है ना। और मुझे सिर्फ कितना मिला? 5/12 भाग। तो 5/12 भाग, तो मेरे दोस्त को कितना तरबूज ज़्यादा मिला बोल रहा है ना। तो इसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना कि हमसे ज़्यादा उसको कितना मिला। तो जैसे ही अंश हमारा समान होता है तो हम लिख लेते हैं 12 नीचे का और ऊपर माइनस कर देते हैं। 7 में से 5 किया 2, तो 2/12 हिस्सा है ना। तो इसको भी हम काट लेंगे। 2 कम 2, 2 छक 12, तो 1/6 हिस्सा कितना मिला? ज़्यादा मिला उसको, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में दे रखा है, रूबी के पास 200 रुपये थे, उसने रुपयों का 1/4 भाग कलम खरीदने पर खर्च किया, तो उसके पास कितने रुपये बचे? अगर 200 रुपये रूबी के पास थे, तो बताइए 200 रुपये रूबी के पास थे और उसने 1/4 भाग कलम पे खर्च कर दिया। तो पहले हम देख लेते हैं, 1/4 भाग यानी 4 से हम इसको काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा? 4 × 5 = 20 और ये 0, यानी 50 रुपये इसने 200 में से, इस 200 में से उसने 50 रुपये कलम पे खर्च कर दिए। तो कितने बचेंगे? 50 में से माइनस कर दीजिए, 200 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 200 - 50, तो कितने बच गए? 150 रुपये उसके पास बच गए, है ना। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। तो हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। आकृति के पिता के पास 50 किलोग्राम आम थे, उसमें से 1/5 भाग आदित्य को तथा 2/5 भाग मंजू को दे दिया। तो बताइए आदित्य और मंजू को कितने कितने किलोग्राम आम मिले? पहले तो ये देख लीजिए कि 50 किलोग्राम आम थे, ठीक है, 50 किलोग्राम आम थे, उसने कितने दिए? 1/5 भाग। 1/5 भाग आदित्य को दे दिए, यानी 5 दहाई के 50, तो कितने? 10 केजी। 50 केजी में से 10 केजी तो किसको मिल गए? ये आदित्य को मिल गए। अब बोल रहा है 50 केजी में से 2/5 भाग मंजू को देना है। तो देख लीजिए, 50 × 2/5, 5 दहाई के 50, तो 10 दूनी 20, तो 20 केजी मंजू को मिल गए हैं, ठीक है।
अब पूछ रहा आदित्य और मंजू को कितने कितने किलोग्राम मिले, तो आदित्य को मिले इतने 10 kg और मंजू को मिले हैं 20 kg। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो छठे की तरफ चलते हैं। छठा बोल रहा है आदित्य ने रोटी के 8 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से खा लिए, शेष बचे हिस्सों में प्रकाश ने 3/8 भाग और खा लिया, अब रोटी का कितना हिस्सा बचा। तो देखिए 8 हिस्से थे, 2 हिस्से तो खा लिए। ठीक है, 8 हिस्से में से 2 हिस्से खा लिए तो बचे कितने, 8 हिस्से में से अगर 2 हिस्से उसने खा लिए तो बचे कितने, 6 हिस्से बच गए। शेष बचे हिस्सों में से प्रकाश ने 3/8 भाग और खा लिया। ये जो 6 हिस्से बचे थे, तो 6 हिस्सों में से 3/8 भाग प्रकाश ने खा लिया था। इसको हम भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने हो जाएगा 3/8 भाग। तो इसको हम काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3 तिया 9, 9/4 भाग उसने खा लिया। तो अब रोटी का कितना हिस्सा बचा, तो ये 9/4 है, तो अब कितना हिस्सा बचेगा, 6 हिस्से थे और 9/4 हमने खा लिए, प्रकाश ने खा लिए, तो रोटी का कितना हिस्सा बचा। तो चलिए देख लेते हैं, 9/4 बच गया। अब चाहिए तो इसको एलसीएम कर लीजिए, इसमें 6 के नीचे 1 भी डाल सकते हैं, तो इसको एलसीएम में डाल लीजिए। तो 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, 1 चौका 4, 6 चौका 24, 24 आ जाएगा, माइनस 4 एकम 4, 1 नवा 9। तो इसके बच गए कितने हिस्से, 24 में से 9 गए 15, तो 15/4। तो कितने हिस्से बच गए, तो 15/4 हिस्से रोटी के बच गए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है हमारा, हल कीजिए। तो 7वां क्वेश्चन जैसे ही हम क्वेश्चन हल करते हैं, ये भिन्न है, तो जैसे ही नीचे हमारा हर रहता है, तो हर जैसे ही सेम होता है तो उसको हम बहुत सी सिंपल वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये 4 है, तो इसका हम एलसीएम भी 4 ही आ जाएगा, और ऊपर का जो 3 - 1 है, तो इसमें से हम घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया 2/4 आंसर। इसको भी हम काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आ जाएगा 8, 7 में से 3 गया 5, 5/8, ये कटेगा नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 7, और 6 में से 5 गया 1, तो इसका 1/7 ये भी नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर यही रह जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 9, 9 के 9, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो ये 2/9 आ जाएगा आंसर इसका। ये आ जाएगा 12, 5 में से 3 गया 2, अब ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक 12, तो इसका हो जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6 फ्रैक्शन आ जाएगा। ये हो जाएगा 6, 5 में से 1 गया 4, ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसका भी फ्रैक्शन आ जाएगा 2/3। ठीक है, आंसर आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट एक लास्ट है जी वाला, इसका आ जाएगा 5, 4 में से 1 गया 3, तो ये कटेगा नहीं, तो यही आंसर इसका रह जाएगा। बाकी आगे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अभ्यास 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बस एग्जाम्पल आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, और कुछ भी अभ्यास 1 में नहीं बचा हुआ है। तो कल से हम फिर से अभ्यास 2 शुरू करेंगे यहाँ से हम लोग। तो आज की कक्षा कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी डाउट आया होगा वो भी कमेंट में कर दीजिएगा। थैंक यू।